कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होए में जाना। प्रभु तो कण कण में विद्यमान है, क्षण क्षण प्रभु की अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। राम राम कहकर राममय हुआ जा सकता है, परंतु वो कौन सा विश्वास है, वो कैसी भक्ति है, वो कौन सी विधि है जिसको प्रयोग में लाकर प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, प्रभु को जीता जा सकता है। आइए एक सत्य कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं वो कौन सी रीति, वो कौन सी विधि, वो कौन सी प्रीति है जो प्रभु को भक्त के वश में कर देती है। किस प्रकार नाम जपना सार्थक हो सकता है, कौन सी विधि है जो नाम को समर्थवान बनाती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक सत्य घटना है, एक संत और एक सेठ का ये प्रसंग है। इस कहानी से, इस कथा से, इस प्रसंग से हम जानेंगे कि इतना अटूट विश्वास यदि आपका और मेरा भी बन जाए, प्रभु के चरणों में शरणागति का अभाव यदि ऐसा प्रगाढ़ हो जाए, तो विष भी अमृत हो सकता है। राम नाम के अमृत से ये कलिकाल का जो विष है, ये जो दुखों का विष है, ये मिट सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक संत रहा करते थे। उनकी आदत 5 जगह से 5 चीजें लाते, भोग बनाते, प्रभु को वो भोग पवाते और जो प्रसाद बन जाता उसी को पा लेते। एक दिन सेठ जी दुकान पर, बड़े कंजूस, दुकान से बाहर जा रहे थे। बेटे को कुछ समय के लिए दुकान पर बिठा गए और बोला, बेटा बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आ जाता हूँ। उसी समय जब सेठ दुकान पर नहीं थे, वह पुत्र बैठा था, अकस्मात वो संत जो अलग अलग जगह से भोजन सामग्री लाते, लड़के के यहाँ उस दुकान पर पहुँच गए और कहने लगे, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को देखकर एक डिब्बा खोला, एक चम्मच नमक संत को दे दी, एक पुड़िया में बांधकर। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला था। सेठ जी ने कहा, क्या बेटा, क्या बेचा आज? वह बोला, पिताजी आपके जाने के बाद एक संत आए थे जो तालाब के पास रहते हैं, एक चम्मच नमक मांग रहे थे ठाकुर जी के भोग के लिए, बस मैंने वो नमक दे दिया उन्हें। सेठ का माथा ठनका, बोला, अरे इसी डब्बे में से नमक दिया? वह पुत्र बोला, हाँ पिताजी इसी में से दिया। वे बोले, अरे मोर किसमें जहर था, जहर तूने ये क्या कर दिया? सेठ ने कुछ नहीं देखा, जिस तरफ वो बेटा बोला कि तालाब की तरफ वो संत रहते हैं, सेठ दौड़े दौड़े संत के पास गए। तब तक संत ने भोजन बना लिया था, प्रभु को भोग लगाकर थाली में प्रसाद लेकर बैठे ही थे। सेठ जी दूर से चिल्लाते हुए बोले, महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, जो नमक आप लाए वह नमक नहीं था, जहरीला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ, कृपया ये भोजन ना करें ना करें ना करें। इस प्रकार वह हाँफते हुए दौड़ते हुए संत के पास पहुंचा। संत महाराज बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमारा नियम है कि जो प्रभु को भोग लगा दिया, जो प्रभु को हमने दिया, उसे प्रसाद मानकर हम उसे ग्रहण करते ही हैं। हम प्रसाद को छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो बेशक भोजन था, भोजन का त्याग कर देते, किंतु यह भोग प्रभु ने लगा लिया, ये भोजन प्रसाद बन गया और प्रसाद तो अमृत ही होता है। इसलिए मैं अपने नियम की पालना के लिए इसे अवश्य ग्रहण करूंगा। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर चिंता सता रही थी, अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा दूंगा, कुछ उपचार करवा दूंगा, कुछ ना कुछ बन पड़ेगा, मैं यहीं बैठा रहता हूँ। इसी तरह वह विचार करते करते पूरी रात जहाँ संत का बसेरा था, वह सेठ वहीं बैठे रहे। सोचते सोचते नींद आ गई। नींद खुली तो देखा संत उठ गए हैं, नदी में स्नान करने जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? संत बोले, राम जी की कृपा है। संत ऐसा कहकर नदी में स्नान के लिए चल पड़े। सेठ भी पीछे पीछे संत के चलता है। संत नदी में स्नान करते हैं और नित्य के नियम के अनुसार जाकर मंदिर के द्वार खोलते हैं। जैसे ही द्वार खुले, वह सेठ बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। भगवान का श्री विग्रह 2 भागों में टूटकर विलग विलग हो गया था, शरीर काला पड़ गया था। सेठ देखकर समझ गया कि प्रभु ने इनके विश्वास की विजय के लिए अपने पर
उस विष का प्रभाव ले लिया। भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन के जहर को भोग के रूप में ग्रहण कर लिया और भक्त को विष मुक्त वो प्रसाद दे दिया, जिसके कारण ये सेठ बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्नचित है। सेठ का बाल भी बांका, संत का बाल भी बांका ना हुआ। सेठ ये देखकर अद्भुत सी उस प्रकृति को, प्रभु के उस स्वरूप को देखकर, प्रभु की कृपा दृष्टि को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। उनका हृदय परिवर्तित हो चुका था। वे घर गए, सब घर बार दुकान आदि अपने पुत्र को सौंप दी और स्वयं आकर संत के चरणों में लेट गए और कहने लगे, प्रभु आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, किस प्रकार मैं आपके समान प्रभु के शरणागत हो सकता हूँ, आप जैसा विश्वास मुझे कैसे मिल सकता है। वे संत उन सेठ को उठाते हैं और कहते हैं, भाई केवल राम जी का नाम ऐसा है जिसे रटने से, जपने से हृदय शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे नाम का प्रभाव छाने लगता है। ये नाम खुमारी ऐसी होती है कि दुनिया के कष्ट भुला देती है, मन को पवित्र कर देती है। नाम के प्रताप से प्रभु में अगाध विश्वास हो जाता है, ऐसी श्रद्धा बन जाती है जो डगमगाती नहीं है। नाम के प्रताप से ऐसा विश्वास हो जाता है जो विष को भी अमृत बना देता है। इसलिए तुम नाम जपो, नाम राम राम जपने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तुम्हें राम जी से प्रेम होगा, राम जी का प्रेम तुमसे होगा, पुकारने पर प्रभु अवश्य आएंगे। इस प्रकार वे संत सेठ को उपदेश करते हैं। बात ध्यान देने योग्य है कि विश्वास पूर्वक जपा गया नाम प्रभु को आपके वशीभूत कर देता है। राम राम जपकर आप जो चाहें सो वो सफल कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। राम राम जपने से आप ऐसा सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि असंभव संभव हो जाएगा। आपके लिए फिर कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम जपिए, जिससे कल्याण निश्चित हो जाए। जय श्री हरि।